Hello, my dear learners, my dear students. Today, I am going to start English NCRT, NCRT English Class 6. And textbook name is Honeysuckle. And lesson name is A House, a Home. A House, a Home. And poet, जिसने इस पोएम को राइट किया, लॉरेन एम अली. लॉरेन एम अली. तो व्हाट इज होम एंड व्हाट इज हाउस? क्वेश्चन यही अराइज होता है. पोएम में टू क्वेश्चंस के ही जरिए पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ए हाउस. इसको हम देखते हैं. यहां पर लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम. आप इसको डिस्कस करें. देन रीड द पोएम. क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, व्हाट इज ए हाउस? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. First question and then answer has been given. Question ask करता है पहले पोएट, फिर आंसर भी दे रहा है हाउस क्या है. What is house? कहता है कि इट्स ब्रिक एंड स्टोन, माने ब्रिक, स्टोन, प्लास्टर एंड ईव, चिमनीज, डोर्स, विंडोज से बने हुए स्ट्रक्चर को ही हम हाउस कहते हैं. हाउस यही है. हाउस इज जस्ट ए लाइक स्ट्रक्चर. इसमें जो इसने इंट्रोड्यूस करा है उसमें कहीं भी आपको मैन नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली मेंबर नहीं मिल रहा, कोई फैमिली नहीं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन इज डिसअपियर्ड. सब गायब हैं इसमें, कोई देयर इज नॉन. ये हाउस है. हाउस इज मेड ऑफ, हाउस इज एक्चुअली, इसका कहने का मतलब है कि हाउस इज जस्ट लाइक ए बिल्डिंग. एक बिल्डिंग के समान है जिसकी स्ट्रक्चर है, उसमें डोर्स हैं, विंडोज हैं, एवरीथिंग, टाइल्स है, यार्ड है, चिमनीज हैं, ईव्स माने छज्जा या ओरी जहां पर से वो कोई चीज ईव्स होता है, गिरता है तो वाटर ईव से. तो कहने का मतलब एवरीथिंग इज देयर बट मैन आर नॉट इन हाउस. सेकेंड इसमें पूछा व्हाट इज ए होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. अब जैसे ही होम का इंट्रोडक्शन कहता है, पहले तो पूछा व्हाट इज ए होम. पहले जैसे व्हाट इज ए हाउस, हाउस के बाद उसने ब्रिक, स्टोन ये सब का नाम बताया. जैसे इसने पूछा व्हाट इज होम, होम क्या होता है, यानी होम का मतलब यहां घर है, हाउस का मतलब मकान है. और मकान और घर में अंतर होता है. मकान सिर्फ एक स्ट्रक्चर हो सकती है, एक बिल्डिंग हो सकती है, मगर हाउस में लोग होते हैं, एक दूसरे के केयर करते हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं. इसको हम होम कहते हैं. कह रहा है इट्स लविंग एंड फैमिली, जहां फैमिली हो, लविंग फैमिली होनी चाहिए, एक दूसरे से लव करें. एंड डूइंग फॉर अदर्स, लोग दूसरों के लिए जीते हैं. दे लिव फॉर अदर्स, दे केयर एंड शेयर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. यहां सब होने चाहिए भाई. अगर ये किसी हाउस में है तो होम हो जाता है, जहां पर ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. अनसेल्फिश एक्ट्स, यहां पर बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लोग केयर करते हैं, शेयर करते हैं और सर्व करते हैं. अपनी ड्यूटी को यहां परफॉर्म किया जाता है. लव्ड वंस माने आप जिसको चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम. तो होम इज अ घर, हाउस इज अ मकान, एक भवन हो सकता है. यही इतना इस पोएम में बताया गया है. एक बार फिर से अगर रीड कर दे रहे हैं, व्हाट इज ए हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. This is the definition of a house, not a home.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो ये है दोनों में डिफरेंस. और भी देखते हैं कुछ डिफरेंस. मैंने कहा है ना कि आप लेसन एक्सप्लेनेशन के साथ ही स्पोकन इंग्लिश फ्री में. तो व्हाट इज होम, व्हाट इज हाउस, आप इसको डिस्कस करिए. क्या होता है घर, क्या होता है मकान, और क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस इज अ बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर हो सकता है. होम वेयर वंस फैमिली एंड फ्रेंड लिव, जहां आपके घर की आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके मदर फादर सिस्टर सब रहते हैं, जहां आप लव गेन करते हैं. और आपको एक चीज मिलता होगा स्कूल में डेली, HW या होमवर्क. कभी आपने सोचा व्हाई हाउस वर्क इज नॉट गिवन? तो हाउस दूसरे को, अनदर्स हाउस इज कॉल्ड, अनदर दूसरे के घर को हम हाउस कहते हैं, अपने घर को हम होम कहते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि आप अपना काम अपने होम पर करेंगे, ना कि अगर हाउस वर्क दिया जाए तो आप कहीं भी बैठ के किसी के घर में भी अपना होमवर्क कर लीजिए. इसीलिए टीचर गिव्स यू होमवर्क, आपको होमवर्क दिया जाता है. एक वर्ड यहां आता है होम सिकनेस. व्हेन यू मिस योर होम वेरी मच, जब आप अपने होम को बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, तो इसको कहा जाता है होम सिकनेस. बच्चे यूजुअली फील करते हैं. आप कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं, समटाइम्स यू गो एनीवेयर, कहीं भी जाते हो तो आप अपने घर को जो मिस करते हो, बड़ी याद आती है. चाहे वो आपके घर के होम कुक्ड फूड हो, या कोई पेट हो, या वहाँ का लव हो, या वहाँ का एटमॉस्फियर हो. वॉट एवर यू मिस अबाउट योर होम, दैट इज होम सिकनेस, होम सिकनेस. तो इसके भी निकलने के बड़े उपाय बताए जाते हैं. दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम. आपकी बुक में ही बताया गया है कि घर जैसा कुछ भी नहीं दुनिया में होता है. सारा सुख, प्लेजर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग हमको अपने होम पर ही मिलता है और कहीं नहीं. चैरिटी बिगिंस एट होम, परोपकार की भावना, परोपकार की भावना जो हम सीखते हैं वो अपने घर पर ही सीखते हैं. एंड होम इज आवर फर्स्ट स्कूल, होम हमारा पहला स्कूल होता है और लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला एक स्कूल होता है. हम यहाँ पर जिंदगी भर सीखते हैं. स्कूल तो एक समय के बाद एंड हो जाता है, लेकिन होम स्कूल जो है, जो हमारा होम है, जो वर्क्स एज ए स्कूल, वो जीवन भर हमको सिखाता रहता है. यू शुड नो इट, आपको ये नॉलेज होना चाहिए माय डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स. तो ये होम में. और भी अगर जब आप कहते हो लेट अस गो आवर होम, लेट अस गो होम, तो यहां पर क्या है, होम का मतलब समझ रहे हैं कि होम का मतलब है कि आप जहां लव, जहां केयर, वो बिल्डिंग ही है बट जहां आपकी फैमिली रहती है, जहां पर लोग आपको केयर करते हैं, आप लोगों को केयर करते हैं, इसीलिए आप कहते हैं लेट अस गो होम, लेट अस गो होम. आओ हम कहां चले भाई, आओ हम घर पर चलते हैं, अपने घर चलते हैं. और भी देख लीजिए, इसमें जैसे बताया जाता है कि होम a building where people live, home a building, apartment or other shelter where a person, family, household lives or a person's sense of place जुड़ी होती है. लेट अस गो होम मैंने आपको बता ही दिया है. तो होम, हाउस जो होता है वो इमोशनली न्यूट्रल होता है, मतलब वहां इमोशंस हमारे नहीं जुड़े होते हाउस से. लेकिन होम में इवोक्स पर्सनल कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, वहां इमोशंस, फीलिंग्स. अगर आप सपोज करो, इफ यू रीच एनीवेयर, कहीं आप पहुंच जाते हो और आपको लगता है कि यार दिस इज लाइक माई होम, मतलब ये मेरे होम जैसा है. क्या मतलब है, आपको वही लव, वही केयर आपके होम जैसा वहां पर मिला. अरे यार यहाँ का फूड जस्ट लाइक माई होम कुक्ड फूड था, मेरे होम कुक्ड फूड, मेरे घर जैसा भोजन मुझे मिला. तो होम में लव, इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, सब कुछ जुड़ा होता है और हम वास्तव में अपने होम के ही बने होते हैं, हाउस के नहीं. हाउस में तो हम लिव करते हैं, एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, बट होम मेड, हम होम के ही बने होते हैं. ओके. तो ये है दोनों में
अंतर, और अच्छे से इसको रीड करिए। दिस इज़ अ वेरी गुड पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी वेरी यूजफुल। और आज के युग में अपने होम से लव करिए, एकदम लव करिए, लव ए लॉट, केयर करिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। कभी भी अपने होम को गिव अप मत करिए, कभी भी इसको अबैंडन मत करिए, कभी भी इसको लीव मत करिए। डोंट लीव योर होम, क्योंकि होम जैसा देयर इज नो प्लेस लाइक होम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप होम जैसा चीज़ नहीं पाएंगे। इसको आप ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीखा है आज इसमें, जैसे स्पोकन इंग्लिश के भी हाउस होम में डिफरेंट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। होमवर्क दिया जाता है, ना कि हाउस वर्क। एंड होम सिकनेस होती है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो होम सिकनेस जब आप अपने घर को बहुत मिस करते हैं, एंड ए लॉट ऑफ सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश स्पीक करिए, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ होम और हाउस में आप क्या फील करते हैं, क्या आपको हाउस जैसा लगता है, क्या आपको होम जैसा लगता है, यू कैन राइट डाउन अबाउट इट। और हाँ, यू नो, आप एक होम का आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, होम के डिफरेंट पार्ट्स को आप दिखा सकते हैं। कि जैसे एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर यार्ड आया है। यार्ड माने एक तरह से तो वैसे मैदान होता है, लेकिन यहाँ पर आंगन भी होता है। देखो जो यार्ड होता है इसको आप थ्री टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे कोर्ट यार्ड तो एकदम आंगन हो गया भाई, लेकिन घर के बाहर भी एक मैदान होता है, आप विलेज एरिया में जाइए पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं फ्रंट यार्ड, यानी द्वार, दुआर कहा जाता है। और एक बैक यार्ड होता है, घर के पीछे भी एक तरह का होता है, उसको हम कहते हैं पिछवाड़ा या पिछवाड़ा, या घर के पीछे वाला पोर्शन, उसको हम कहते हैं बैक यार्ड। तो 3 यार्ड हो गए भाई, कोर्ट यार्ड, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड। अंडरस्टैंड। ऐसे ही घर के आप विंडोज हैं, डोर्स हैं, इसको आप एक अच्छा सा फिगर बना करके यू कैन लर्न ए लॉट कि व्हिच पार्ट ऑफ द हाउस इज कॉल्ड व्हाट, किस नाम से किस घर माने पार्ट को कहा जाता है। इससे आप भी सीख सकते हैं। और आपका ड्रीम हाउस कैसा, आपका ड्रीम होम कैसा होगा, आप अपना होम कैसे बनाएंगे, हाउ विल बी योर होम, आप अपना फ्यूचर होम दिखा सकते हैं कि मैं इस तरह का होम लाइक करूंगा। और किस तरह से आप चाहते हैं कि मेरे होम जो होते हैं, अपना जो घर होता होम, उसमें कैसे लोग रहें, कैसे लोगों को होना चाहिए। ये हमारी होल कंट्री इज आल्सो जस्ट लाइक ए होम। ये हमारी होम कंट्री है, जहाँ हम रहते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ओके, ग्रो करते हैं, रीड लर्न ए लॉट। हमारी ये होम कंट्री है, इसमें कैसे लोग होने चाहिए, आप इस पर भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं माय डियर लर्नर्स। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। थ्रू द पिक्चर, थ्रू द आइडियाज़ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स। तो होम और हाउस में आपको अंतर, आप डिफरेंस जान चुके होंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक you very much. Keep smiling also. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel RK Simple Classes. Thank you very much.